करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल, वो अपना बस यही उसूल। शूल बिछाए कोई पथ में तो भी बिछाना हमको फूल, तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती सुख के रखे महल, शुभ संकल्पों के मोती सुख के रखे महल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन, आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। ओम शांति। रेखा शांति दीदी पहुंच गई जी। आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू दीदी। सभी को इंतजार था कि अभी वक्ता आएंगे, श्रोता ये वक्ता आएंगे कि आएंगे अभी। हाँ जी, अरे आरंभ कीजिए अभी रेखा बहन। हाँ जी, थैंक यू दीदी। परिवर्तन का आधार ये राजयोग। हाँ, तो आज ओम शांति। चलो चले परिवर्तन की ओर, इस श्रृंखला में आज हम सुनने जा रहे हैं परिवर्तन का आधार राजयोग। जब परिवर्तन की बात हम सुनते हैं तो मुझे वो बात याद आती है जब सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स कराने के लिए कंपनियों में जाया करते थे, तो वहाँ पर एक गेम पार्टिसिपेंट को दिया जाता था जिसको चेंज गेम कहते हैं। तो उस चेंज गेम में पार्टिसिपेंट को आमने सामने खड़ा करके उनको कहा जाता था कि आपके अपीयरेंस में 3 चेंजेस लेकर आओ। तो सारे पार्टिसिपेंट बड़े उमंग उत्साह के साथ वो चेंजेस ले आते थे। कोई अपने बाल बिखेर देते थे, कोई अपने शर्ट इन करते थे, कोई चश्मा उतार देते थे, ऐसे कहीं चेंजेस वो लेकर आते। फिर उनको कहा जाता था, इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि आमने सामने खड़े होकर फिर से खड़े हो जाओ और पहले वाले 4 चेंजेस को बरकरार रखते हुए आगे 6 चेंजेस लेकर आओ। अब 6 चेंजेस लाने में कई लोग वो चेंजेस लाना शुरू कर देते थे, लेकिन काफी लोग सोच में पड़ते थे क्या चेंजेस लाएं। तो कहीं उसको सेकंड चांस में ही गिव अप कर लेते थे, लेकिन कुछ लोग उस चेंज गेम को एंजॉय करते थे। तो इस प्रकार से वो चेंज गेम कैरी ऑन होता था। उसके बाद फिर उनको कहा जाता था अब ये चेंजेस जो लाए हैं अपीयरेंस में उसको बरकरार रखते हुए और आगे 6 चेंजेस लेकर आओ। तो ऐसे ये चेंजेस की सिलसिला आगे बढ़ती थी, लेकिन वो चेंज करते करते काफी लोग उसमें बोर हो जाते थे, क्योंकि चेंज करने के लिए अब रहा क्या है, क्या चेंज करें, कैसे चेंज करें। तो इस प्रकार के कहीं कंफ्यूजन होती थी। हालांकि उस चेंज गेम में ये कहा नहीं गया है, कोई कंडीशन नहीं डाला गया कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि हम जो आमने सामने जो पार्टिसिपेंट है उनसे भी हम कुछ लेन देन कर सकते थे, लेकिन बहुत कम ऐसे होते थे गेम के लास्ट तक टिक जाते थे।
तो इस प्रकार से उस गेम में एक चीज अनुभव में आया कि जैसे इंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले, दूसरे इंस्ट्रक्शन देने से पहले जो चेंज उन्होंने लाया था, वो चेंज को फिर से वैसे के वैसे ओरिजिनल में आ जाते थे। दूसरे चेंज करने के इंस्ट्रक्शन मिलने से पहले ही वो चेंज फिर से अपने ओरिजिनल में आ जाते थे। उस चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार के कहीं कंफ्यूजन कि कैसे हम क्या चेंज करें, कैसे चेंज करें, कब तक चेंज करें, क्यों चेंज करें, ऐसे कहीं उलझन में उलझ जाते। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं बाह्य प्रकार के भी जब चेंजेस हम अपने अंदर लाना चाहते हैं तो हमें कहीं प्रयास करना पड़ता, कहीं मेहनत करना पड़ता। इतनी आसानी से हम चेंज को स्वीकार नहीं कर पाते। हालांकि देखा जाए तो हम सब परिवर्तनशील जगत में जी रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं सृष्टि में परिवर्तन होता जा रहा है, क्योंकि जैसे हम बचपन से लेकर आज तक देख रहे हैं हर चीज में परिवर्तन होता जा रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमारे शरीर में भी देखा जाए तो परिवर्तन होता जा रहा है, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, मनुष्य के भाव स्वभाव में भी परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, हर तरफ से परिवर्तन होता जा रहा है। यूं कहें कि एक पल दूसरे पल से नहीं मिलता। तो परिवर्तनशील जगत में परिवर्तन ये तो सृष्टि का नियम कहा जाता है, परिवर्तन होता जाता है। लेकिन हम देखते हैं परिवर्तन भी कई प्रकार के हैं। जैसे बाह्य परिवर्तन है, वैसे आंतरिक परिवर्तन है। कोई अल्पकाल का परिवर्तन है तो कुछ सदा काल का परिवर्तन है। विशेष करके हम देखते हैं कुछ परिवर्तन हमारे हाथों में जो अविनाशी है, जो सदा काल की, और कुछ परिवर्तन हम देखते हैं हमारे हाथों में नहीं है, जो टेम्पररी है और जो सदा सुखदायी नहीं है। तो परिवर्तन आज हम जिस वर्तमान समय में जी रहे हैं, जिस वर्तमान समय में हम देखते हैं कोविड-19 आ गया, तो इस कोविड-19 में हम देखते हैं एक छोटा सा वायरस ने जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन सारे विश्व को टप कर दिया। आप देखेंगे सारे विश्व को भय चिंताओं में ग्रस्त कर दिया है ना। आज जैसे हम बॉम्बे नगरी में रह रहे हैं, जिस बॉम्बे को हम कहते हैं कि ये कभी सोती नहीं है। आप देखेंगे बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुआ, फ्लड आए, कई प्रकार के दंगे फसाद हुए, लेकिन हमारा बॉम्बे जो है जहां हम रहते हैं, आप देखेंगे ये बॉम्बे निरंतर चलता रहा। लेकिन आज हम देखते हैं 3-3.5 मास से आप देखेंगे सारा जीवन ठप हो गया है ना। जो मनुष्य न चाहते हुए भी आप देखेंगे जो कहते थे कि हम एक पल भी घर में ठहर नहीं सकते, एक दिन भी हम घर में रुक नहीं सकते, आज देखो तो 3-3.5 मास से वो घर के अंदर कैद हैं। आप देखेंगे एक छोटा वायरस ने आज मानव के जीवन में कितना परिवर्तन ले आया। उसके रहन सहन, खान पान, उसके घूमना फिरना, आप देखेंगे उसके कई प्रकार के आदतों को उसने परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे ये परिवर्तन हम देखते हैं। ये परिवर्तन कब तक? आप देखेंगे स्थायी परिवर्तन नहीं है। जब तक परिस्थिति है तब तक ये परिवर्तन है। जैसे ही परिस्थिति खत्म होगी तो परिवर्तन भी खत्म होगा। जैसे कहीं जेल बर्ड्स होते हैं, आप देखेंगे गुनाह करके जेल में चले जाते हैं, सजा काट कर फिर बाहर आ जाते हैं और फिर से वही गुनाह करके फिर जेल में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो टेम्पररी परिवर्तन है, जब तक परिस्थिति है तब तक ये सारी परिवर्तन हम देखते हैं, फिर हम वैसे के वैसे ही सब कुछ चलता है। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है
इस परिवर्तन से हम सदा काल के सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमें जो परिवर्तन करना है वो है आंतरिक परिवर्तन। जो आंतरिक परिवर्तन, जिस आंतरिक परिवर्तन से हम सदा के सुख प्राप्त कर सके, सदा काल की हमें वो अनुभूति हो, तो वैसे सदा काल की प्राप्ति हमें करनी है, वो परिवर्तन हमें लेना है। लेकिन परिवर्तन करने के लिए हमें उस प्रक्रिया को जानना जरूरी है कि परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि परिवर्तन करने के लिए हमारे भीतर की टीम को हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारे भीतर भी एक टीम है, थॉट है, इमोशन है, एटीट्यूड है, हमारी मेमोरी है। आप देखेंगे ये निरंतर चलती रहती है ना, जैसे निरंतर प्रवाहित होती रहती है, निरंतर ट्रैवल करती रहती है। क्योंकि विचार कभी भी रुकती नहीं है। आप देखेंगे 24 घंटों अविरत चलती रहती है, भावनाएं भी निरंतर चलती रहती हैं। तो हमारी यादें भी, स्मृतियां भी जो है वो निरंतर चलती रहती। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे भीतर, और आज हम देखते हैं इन्हीं टीम के कारण आज मनुष्य आत्माएं कहीं प्रकार के तकलीफ में, कहीं प्रकार के फियर में, कहीं प्रकार के आप देखेंगे चिंताओं में ग्रस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि अपने भावनाओं को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, अपने विचारों को हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। हमारे जो भीतर हमने जो स्टोर किए हैं वो स्मृतियों, उस मेमोरी को हम स्टोर नहीं, हम मेमोरी को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें इस टीम को परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन ये टीम परिवर्तन होगी कैसे? क्योंकि ये सारे जो टीम है वो कहाँ पर है? ये हमारे भीतर है, हमारे मन में। क्योंकि मन की ही तो ये सारी शक्तियां हैं, क्योंकि मन से ही ये जुड़ी हुई शक्तियां हैं। अब इन शक्तियों को मुझे परिवर्तन करना है, तो मुझे अपने मन को परिवर्तन करना है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे मन को हम क्या कहते हैं? मेरा मन है। जैसे हम विचारों के लिए भी कहते हैं ये मेरा विचार है ना, मेरी भावनाएं हैं, मेरी स्मृतियां हैं, मेरी यादें हैं। आप देखेंगे हर चीज में हम एक शब्द जोड़ते हैं, ये मेरा है। जब ये मेरा है तो मैं कौन हूं, इस बात को रियलाइजेशन में ले आना, जिसको हम कहते हैं राजयोग। इसलिए हम कहते हैं राजयोग जो है वो परिवर्तन का आधार है। क्योंकि राजयोग आप देखेंगे दो शब्द से जुड़ा हुआ है, राज और योग। क्योंकि राज माना सीक्रेट्स, कहीं प्रकार के रहस्य, जो रहस्य को समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, और जानने के बाद उसको रियलाइज करवाना जरूरी है। और रियलाइज करके आप देखेंगे अपने आप में परिवर्तन करना जरूरी है। क्योंकि परिवर्तन अपने आप नहीं होता है। कोई चीज को मैं महसूस नहीं करती हूँ, लेकिन महसूस करने के लिए मुझे विजडम चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, और वो समझ के बेस पर देखो तो मैं परिवर्तन ले आ सकती हूँ। तो इसलिए परम पिता ने, आप देखेंगे एक अनादि जो ट्रुथ है, अनादि जो सत्य है, वो सत्य को परमात्मा ने रिवील किया है। तो राजयोग में विशेष करके 3 सीक्रेट्स को परमात्मा ने हम सबके सामने रखी हैं। और उस विजडम को यदि मैं प्राप्त करती हूँ और उस विजडम के बेस पर मैं अपने आप को रियलाइज करवाती हूँ कि मैं कौन हूँ, और वो साधना से आप देखेंगे हमारी जो भी भीतरी शक्ति है, या जिसको मैं मेरा कहती हूँ, उस मेरे को मैं नियंत्रण कर सकती हूँ, उसको मैं रूल कर सकती हूँ,
उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, उसको मैं जहां चाहूँ, जिधर चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसा उसको मैं चैनलाइज कर सकती हूँ। तो इसलिए राजयोग ये सीक्रेट्स को खोलता है। तो इसलिए मुझे पहला ये सीक्रेट को जानना जरूरी है कि मैं हूँ कौन। वास्तविक देखा जाए तो हम सारे आज जो जी रहे हैं वो हम सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक, यदि हम अपने भीतरी जगत को देखते हैं, अपने विचारधाराओं को देखते हैं, हम अपनी भावनाओं को देखते हैं, या हम एक दूसरे के साथ जो संपर्क में आते हैं, आप देखेंगे उनके साथ जो हम व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार करते हुए हमारे दृष्टिकोण को देखते हैं, या हमारे भीतर जो स्मृतियां भरी हुई हैं, यादें भरी हुई हैं, उन यादों को यदि हम चेक करते हैं तो हम मेजॉरिटी टाइम देखा जाए तो हम इस बॉडी के कॉन्शियस में ही रहते हैं। तो बॉडी कॉन्शियस जो है, आप देखेंगे ऑटोमेटिक मुझे वो अधीनता के संस्कार को भर देता है। इसलिए आप देखेंगे सारे दिन में कई बार कहते भी हैं क्या करे, सोचना नहीं चाहिए, सोच लेती हूँ, इस फीलिंग में मुझे बहना नहीं चाहिए, मैं बह जाती हूँ, मैं ये बातें भूलना चाहती हूँ लेकिन भूल नहीं पाती हूँ, क्योंकि आप देखेंगे इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। क्यों नियंत्रण नहीं है? क्योंकि हमने अपने आप को मास्टर के सीट पर सेट नहीं की, क्योंकि हम सारे इस देह कहो, इस शरीर कहो, या टीम कहो, या हमारी आंतरिक और शक्तियां हैं, जैसे हमारा स्वभाव है, हमारा बुद्धि है, देखा जाए तो ये सब कुछ मेरा है, मैं नहीं हूं। मैं उस पोजीशन में अपने आप को सेट करूं, उस सीट पर, उस मालिक के सीट पर मैं अपने आप को सेट करूं, क्योंकि परमात्मा एक बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए हैं कि जो अपने श्रेष्ठ सीट पर सेट होता है वो कभी अपसेट नहीं हो सकता है। जो अपने श्रेष्ठ पोजीशन में सेट होता है वो अपोजिशन को बहुत सहज रीति से पार कर सकता है। तो ये परमात्मा महावाक्य, तो परमात्मा कहता अपने भीतर परिवर्तन लाना है। ये जो भी मेरी चीजें हैं जो हलचल में ले आती है उसको मुझे कंट्रोल करना है। तो पहला अभ्यास मुझे ये करना चाहिए कि मैं अपने आप को मालिक के सीट पर, मैं इस इंद्रियों का मालिक हूँ, मास्टर हूँ, रूलर हूँ, कंट्रोलर हूँ। आप देखेंगे ये स्मृति मुझे अपने आप को देना है। मुझे याद आता है दीदी जी जब मुलुंड से थाना आते थे सेवा केंद्र पर, पहले गुरुवार आते थे और दूसरे शुक्रवार को क्लास करके भाई बहनों से मिलकर जाया करते थे। तो उस दरमियान कुछ भाई बहने, नए भाई बहने होते थे तो दीदी जी से हम मिलाते थे उन दिनों में। आज से मुझे लगता है 20 साल पहले की बात है। मुझे अभी भी याद है दीदी की, क्योंकि दीदी उन भाई बहनों से जैसे चलते चलते मिलते थे, लेकिन चलते चलते मिलते भी ऐसे ज्ञान के डोज दिया करते थे, वो स्मृति दिया करते थे, वो स्मृति से वो आत्मा हल्की हो जाती थी। मुझे आज भी याद है वो इंसिडेंट। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ी पोजीशन में थे और उनको बहुत सारी जिम्मेवारियां थी और इंटरनेशनल लेवल में उनको और जिम्मेवारियां उनको दिया जा रहा था। तो उनको बहुत बड़ी चिंता थी कि इन सारी जिम्मेवारियों को मैं कैसे निभा पाऊंगा। तो ये सोच में चिंतित थे। तो जैसे दीदी जी जा रहे थे तो हमने उनको दीदी जी से मिला दिया, तो उनकी चिंता का कारण भी उनको सुना दिया बहुत शॉर्ट में। तो दीदी ने उनको एक शब्द कहा था, आज भी मुझे याद है, कि तुम सीट पर बैठो, सीट तुम्हें संभाले।
आप देखेंगे कितने सिंपल था। मैं तो उस समय पर इस बात को समझ नहीं पाई, मुझे समझने में काफी समय लगा इस बात को, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर एक खुशी की झलक, जैसे वो चिंता गायब हुई और वो जैसा एक सॉल्यूशन उसको मिला होगा कि मुझे सीट पर बैठना है। तो परमात्मा भी हम मनुष्य आत्माओं को ये बात बार बार पक्का कराते हैं कि तुम अपने सीट पर बैठ, तुम मालिक हो, तुम राजा हो, तुम इस इंद्रियों के रूलर हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम उस सीट पर बैठते हैं तो ऑटोमेटिक, क्योंकि हम जो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, वो शक्ति देखा जाए तो हर बात से संपन्न है, जिसको हम सतो प्रधान कहते हैं। सातों गुणों में वो उसकी मास्टरी है, सब कुछ उसके भीतर है। लेकिन कभी हमने अपने आप को वो सीट पर बिठाकर उसको हमने अपने आप को रियलाइज नहीं करवाया। तो इसलिए वो कंट्रोलिंग पावर कहो, रूलिंग पावर कहो, चैनलाइज करने की पावर कहो, जो आंतरिक शक्तियां हम सब आत्माओं के भीतर है, मनुष्य आत्माओं के भीतर है, कभी कभी हम जीवन में वो अनुभव करते हैं, अनायास ही कई बार अनुभव करते हैं, वास्तविक वो सारे हम सब के भीतर छिपी हुई। अब उन शक्तियों को मुझे अपने भीतर से बाहर निकालना है। तो परमात्मा ने एक बहुत सुंदर अभ्यास हमें बताया कि रोज हम क्या करें कि वो स्मृति अपने आप को दे, वो याद हम अपने आप को दे कि मैं मालिक, शांत हूँ, मैं मालिक इस शरीर का कहो, इस कर्मेंद्रियों का मालिक, मैं सर्व गुण और शक्ति विशेषताओं से संपन्न हूँ। ये जो विचारधारा है वो हम अपने आप को दे, क्योंकि ये विचार जिसको हम स्मृति कहते हैं, आप देखेंगे जैसे बाह्य चक्र चलती है वैसे हमारी आंतरिक चक्र भी चलता है। उस चक्र को ब्रेक करने के लिए आज देखा जाए तो ये निरंतर चलती है, क्योंकि जैसा स्मृति है वैसा स्थिति है, जैसा स्थिति है वैसा हमारी वृत्ति है, जैसा वृत्ति है वैसा दृष्टि है, जैसी दृष्टि है वैसा हमारी कृति है, और जैसे हम कृति करते हैं वैसे हम अनुभूति करते हैं, और अनुभूति के आधार पर जो हम अपने भीतर संचय करते हैं उस आधार से हमारी व्यक्तित्व बनता है, और उसी व्यक्तित्व के आधार से फिर हमारे मन के भीतर हमारे टीम में आप देखेंगे वही स्मृतियां आनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये चक्र जो है ये निरंतर चलती रहती है, और इस चक्र को ब्रेक करना है तो मुझे अपने आप को अच्छे विचार देना जरूरी है। ये विचार देना जरूरी है क्योंकि विचारों से ही परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि विचार के बेस पर ही हमारी फीलिंग्स आते हैं, और वही फीलिंग्स धीरे धीरे हमारे आप देखेंगे वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में वो दिखाई देता है, व्यक्त होता है। जब व्यक्त होता है वो साधा से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो इसलिए परमात्मा ने हमें पहला जो सीक्रेट समझाई, राज जो सिखाया, और वो साधा से योग माना ही टू कनेक्ट, कि उस बेस पर मैं सेल्फ के साथ कनेक्ट रहूं, क्योंकि पहला कनेक्शन सेल्फ के साथ, खुद के साथ मैं कनेक्ट हो जाऊं, कि मैं अपने आप से इस प्रकार से कनेक्ट हो जाऊं कि मैं सारे कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मैं वो एक शक्ति हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं एक राजा हूँ। आप देखेंगे जब हम इस स्मृति से अपने आप को सेट करते हैं तो ऑटोमेटिक कई प्रकार के इंटरनल वीकनेस जो है हमारी वो अपने आप खत्म हो जाता है। मुझे एक अभी के एक इंटरव्यू मैंने सुनी तो मुझे याद आता है, जो हमारे ईश्वरीय परिवार से ही है, बीके विरल करके, जो टोटली बेड रिडन है,
जिसका पिक्चर आप देख रहे हो, टोटल बेड रिडन है, उसके शरीर के कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ब्रेन काम कर रहा है। जब उसको ये प्रश्न किया गया कि तुम्हें अपनी शरीर की दुर्बलता देखकर कभी ऐसा ख्याल नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम देखेंगे बहुत सारी बातें हम इस विश्व में सुन रहे हैं या हमारे भारत देश में सुन रहे हैं। हट्टे कट्टे लोग, फिजिकली हर प्रकार से समृद्ध लोग, हेल्दी लोग, फिर भी देखो तो कहीं ना कहीं आंतरिक इस दुर्बलता के कारण सुसाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार की केसेस हम देख रहे हैं। लेकिन जब इस ब्रदर को पूछा गया कि ऐसा विचार तुम्हें नहीं आता है, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिए। उन्होंने ये कहा कि मुझे क्या हुआ है, मैं तो स्वस्थ हूं, बीमार तो शरीर है ना। और सचमुच वो अपनी इंटेलिजेंस के कारण, बौद्धिक क्षमता के कारण, आज देखो तो बहुत सारी डिग्रियां उन्होंने हासिल की हैं, बहुत सारे अवार्ड उन्होंने विन किए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्त किए हैं। आप देखेंगे शरीर की दुर्बलता, जैसे हम कहते हैं गाड़ी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर ठीक ना हो तो आप देखेंगे उस गाड़ी को कुछ ही दिन में वो कटारा कर देता है। लेकिन कटारा गाड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर अच्छा है तो आप देखेंगे उस द्वारा भी वो बहुत कुछ कर दिखाता है, बहुत कुछ न सिर्फ अपने लिए लेकिन सारे समाज के लिए भी वो बहुत कुछ करता है। तो इसलिए परमात्मा ने एक बहुत सुंदर ये जो प्रक्रिया हमें सिखाया है परिवर्तन करने की, कि हम अपने भीतरी जगत पर जाएं और हम अपने आप को देखें कि मैं हूं कौन और मैं हूं कैसी। आप देखेंगे जैसे इस बात को जब हम रियलाइज करने लगते हैं, इस विजडम के बेस पर हम अपने आप को रियलाइज करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे भीतर की कहीं कमी कमजोरियां सहज और सरल तरीके से मुक्त हो जाता है। क्योंकि आज हम देखते हैं जैसे कोरोना से पीड़ित काफी सारे भाई बहनों के एक्सपीरियंस हम सुनते हैं। आप देखेंगे जब उनको ये कोरोना हो जाता तो उस समय पर, क्योंकि लोगों की काफी सारी बातें हम सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक हमारे भीतर जाती है, तो नेचुरली वहां एक भय पैदा होती। और ऐसे होता है क्योंकि हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद आप देखेंगे उनको कोई भी रिश्तेदार मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी मिल नहीं सकता है, नीचे से ही कुछ देना है देकर वो चले जाते हैं, हॉस्पिटल में भी वो अकेले पड़ जाते हैं। तो ऐसे समय पर आप देखेंगे ये जो स्मृति परमात्मा की दी हुई है और ये अविनाशी शक्ति है, एटर्नल ट्रुथ है, और इस ट्रुथ को जब हम अपने आप को उसका अभ्यास में ले आते हैं, ये विचार सारे दिन में बीच बीच में थोड़ा सा पॉज लेकर जब हम ये अभ्यास करते हैं, मैं हूं कौन, मेरा सच्चा परिचय क्या है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, और उस इंट्रोड्यूस करते करते मैं अपने आप को उस फीलिंग में ले जाती हूँ, उस रियलाइजेशन में ले आती हूँ, तो ऑटोमेटिक कहीं वीकनेस हम अपने आप ओवरकम करना शुरू हो जाता, ये परिवर्तन नेचुरल हो जाता है। तो इस प्रकार से एक सीक्रेट जो है वो परमात्मा ने ये खोला, जिसको हम कहेंगे सेल्फ नॉलेज के बेस पर सेल्फ रियलाइजेशन के बेस पर सेल्फ कनेक्ट कर ले वे अपने आप को, और वो सेल्फ कनेक्शन के आधार पर हमारा सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता है। हम अपने आप को स्वमान में स्थित कर देते हैं
और जैसे जैसे हम स्वमान में सेट होते हैं, क्योंकि उस ऊंचाई पर, उस श्रेष्ठता पर हम जब सेट करते हैं अपने आप को, ऐसे भी कहते हैं जब हम ऊंचाई पर रहते हैं, आप देखेंगे नीचे की सारी चीजों को हम स्पष्ट क्लियर देख पाते हैं। तो वैसे जब हम अपने आप को इतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं और उस ऊंचाई से जब हम नीचे की परिस्थितियों को देखते हैं, जिसको हम स्वस्थिति कहते हैं, स्वस्थिति से जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो ऑटोमेटिक परिस्थितियां हमको क्लियर होना शुरू हो जाता है, क्लियर दिखाई देता है, और उस परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें स्पष्ट हो जाता है। और वो स्पष्टता के आधार पर हमारा डिसीजन मेकिंग राइट हो जाता है, और डिसीजन मेकिंग के आधार पर हमारी कर्म राइट होते हैं, और कर्म राइट होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी आदतें, संस्कार अच्छे होने लगते हैं, और वो संस्कार फिर हमारी स्मृति को और पावरफुल बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। तो इस प्रकार के एक परिवर्तन को हम करते रहे, तो ये है पहला सीक्रेट जो परमात्मा के द्वारा हमें सिखाया गया है और जिसका हम अभ्यास करते हैं। और दूसरा सीक्रेट परमात्मा ने हम सबको समझाई, और वो है गॉड रियलाइजेशन, गॉड नॉलेज, ईश्वर अनुभूति। क्योंकि परमात्मा के साथ कनेक्ट होना, कई बार हम अपने आप को सशक्त महसूस, आप देखेंगे बहुत सारे वीकनेस जो है हमारे इनबिल्ट है, जो हमें कई बार समझ में नहीं आता है कि उनको परिवर्तन कैसे करे, और उसको उस परिवर्तन लाने के लिए मुझे कोई ना कोई मदद की, सहारे की जरूरत पड़ती है। और वो सहारा आप देखेंगे कोई विशेष हो नहीं सकता है, क्योंकि आज हम सब मनुष्य देखा जाए तो अच्छाई और बुराई दोनों के पुतले हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है इस संसार में। आप देखा जाए तो हर एक के अंदर अच्छाइयां भी है तो बुराइयां। तो परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, आप देखेंगे पूरा विश्व जिसका गायन करता है, कभी उसकी महिमा में कभी नेगेटिव शब्द यूज नहीं किया है। वो एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे हम एक सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट है, वैसे ही वो सोर्स ऑफ अनलिमिटेड पावर्स है। शक्तियों का वो एक सोर्स है, ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के साथ जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सोल देखा जाए तो उसी की रचना, जैसे शरीर की रचना होती है, आप देखेंगे शरीर धारी जो बच्चा होता, वो माँ बाप के छत्र छाया में अपने आप को बहुत सेफ और सिक्योर फील करता है। तो वैसे ही जब सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होती है, तो वो कनेक्शन ही उसको ऐसा एम्पावर कर देता है, उसको ऐसा चार्ज कर देता है, तो उसके भीतर के सारे वीकनेस जो है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे आप कहीं एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक बच्चा होता, आप देखेंगे अकेले उसको कहो कि तुम जाओ मार्केट में कुछ लेकर आओ, कुत्ता भौंके तो भौंकने से भी वो सीधा घर आ जाएगा। लेकिन जब माँ बाप का साथ होने से ऑटोमेटिक देखो तो कुत्ते को भी आप देखेंगे मारने के लिए तैयार होता है। तो वैसे परमात्मा का भी छत्र छाया जो है, परमात्मा का भी साथ जो है, वो हमें ऐसा एम्पावर कर देता है। और वो एम्पावरमेंट, जैसे मुझे याद आता है कुछ 15 दिन पहले एक बहन का फोन आया कि रात करीबन 10 बजे उन्होंने फोन किया कि मुझे कल हॉस्पिटलाइज होना है, मुझे कोरोना हो गया है। क्योंकि उसके पति को कोरोना हो गया, उसके बाद उनको कोरोना हो गया। तो उस समय थोड़ी बात हो गई, तो एक ही शब्द उनको कहा, बाबा तुम्हारे साथ है,
बाबा माना ही परमात्मा, ईश्वर, जिसको हम बड़े प्यार से बाबा कहते हैं, क्योंकि बहुत नजदीक की, क्योंकि ईश्वर के साथ ऐसे भी सर्व रिश्ता है, क्योंकि ऐसे भी हम गाते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, क्योंकि तुम माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो। देखो सारे संसार में ऐसा शक्ति कोई नहीं है जिसके साथ हम सब संबंध जोड़ सके, है ना। पति को पति कह सकते हैं या पति दोस्त हो सकता है, लेकिन आज देखो तो ईश्वर को हर रिश्ते से आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसको आप एक पिता भी बना सकते हैं, उसको आप अपना दोस्त भी बना सकते हो। और ये एक संबंध ऐसा है 2400 घंटों आपके साथ रह सकता है। आप देखेंगे कोई भी शारीरिक संबंधी हमारे साथ 2400 घंटों नहीं रह सकते हैं। ये महामारी ने देखो तो हम सबको ये रियलाइज करवाया है, कोई किसी का नहीं होता है, हर एक अकेला आया है। हम सुनते आए हैं, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, लेकिन सचमुच आज देखो तो कोरोना ने सबको ये अकेलापन का अनुभव कराया कि हम सब अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। तो परमात्मा को आप देखेंगे हर समय अपने साथ रख सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना हमारा नजदीक का रिश्ता उसके साथ है। क्योंकि देह का रिश्ता जो भी है, आप देखेंगे जब तक देह है, शरीर है, तब तक वो सारे संबंधी। शरीर जैसे ही खत्म हो जाता, मृत हो जाता है, सारे संबंध खत्म हो जाते। लेकिन ईश्वरीय शक्ति के साथ जो हमारा संबंध है ये अविनाशी है, सदा काल। तो इसलिए ये अविनाशी ट्रुथ है कि हम सब आत्माओं का जो अविनाशी जो संबंधी है वो परमात्मा है, और उस परमात्मा के साथ हम कनेक्ट हो जाए। तो मुझे याद आता है एक ब्रदर कमिश्नर, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस सुनाया था कि उस एक्सपीरियंस में उन्होंने कहा कि एक ऐसा उनके जीवन में एक ऐसा घटना आई थी, क्योंकि वो मेडिटेट किया करते थे, मेडिटेट की प्रैक्टिस उनकी थी, काफी लंबे समय से वो मेडिटेट करते थे। तो उनके सामने एक ऐसा परिस्थिति थी कि एक जिम्मेवारी आ गई और उसको निभाना था, और उनके सामने इतने प्रेशर्स थी, इतनी प्रेशर्स थी, आम जनता की भी प्रेशर्स थी, प्लस मीडिया का भी इतना उनके ऊपर प्रेशर था, और उनके घर को सारे लोगों ने घेर लिया, और उस बीच में उनको प्रश्नों की बम्बार्डिंग हो रही, कब तक करोगे, कैसे करोगे, बहुत सारे प्रश्नों की बम्बार्डिंग थी। तो उस बीच में उन्होंने कुछ समय के लिए बहुत साइलेंस हो गए, स्तब्ध हो गए, शांत हो गए, और वो शांत होने के बाद उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि फलाने फलाने समय पर, इस डेट पर ये सब कार्य होगा। तब उन्होंने, उनको मीडिया ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि तुम कुछ समय साइलेंस क्यों हो गए? तब उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, हॉटलाइन विद गॉड, भगवान के साथ कम्युनिकेशन, हॉटलाइन विद गॉड। तो आप देखेंगे किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, किसी भी विषम परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी हम उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी में बहुत सारी दरार आ सकती है ना। कई बार लाइन एंगेज हो सकती है, कई बार देखो तो जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं वो कहीं आउट ऑफ रेंज हो सकते हैं। इसलिए सही समय पर सही हमें जो इंट्यूशन मिलना चाहिए, जो बातें मिलनी चाहिए, उनसे हमें नहीं मिल सकती हैं। लेकिन परमात्मा के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक ये स्ट्रेंथ कहो या इंट्यूशन कहो या वो कॉन्फिडेंस कहो, वो अपने आप हमें मिलती है।
और उस बेस पर आने वाले परिस्थिति को हम बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से हम उसको पास कर सकते हैं। तो इसलिए हाँ, काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं इस विद्यालय में। हाँ, कई चीजों को हम कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, ये व्यक्ति बदल ही नहीं सकता है, इसका स्वभाव बदल ही नहीं सकता है। हमने देखा है उनके स्वभाव भी बदले हैं, वो व्यक्तित्व भी बदले हैं। हाँ, क्योंकि ये परिवर्तन तभी संभव हुआ है जब परमात्मा शक्ति का हम अनुभव करते हैं, क्योंकि वो एम्पावर करता है हमें इंटरनल मजबूत कर, और वो मजबूती ही सारे बाह्य परिस्थिति या आंतरिक हमारी वीकनेस को ओवरकम करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति एक ऐसी शक्ति है जैसे सूर्य की शक्ति है। आज आप देखेंगे सूर्य की शक्ति को कई प्रकार से हम यूज करते हैं, तो वैसे ईश्वरीय शक्ति भी ऐसी ही है जैसे सूर्य की शक्ति एक नई चेतना भी ले आती, नई चेतना भी। आप देखेंगे एक जर्मिनेशन भी होती है, तो आप देखेंगे कहीं गंदगी को नष्ट भी करती, तो दोनों काम करती है, स्थापना भी करती है तो विनाश भी कराता है। तो परमात्मा भी आप देखेंगे दिव्य कर्तव्य करवाता है। जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे भीतर अच्छाइयों को स्थापित करता है, क्योंकि वो अच्छाइयों का सोर्स है, तो वो सोर्स से वो अच्छाइयां हमें मिलती है। और दूसरी उसकी जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां हमारे भीतर छुपी हुई, क्योंकि कई चीजें हैं वो अंडरनीथ है, हमारे बहुत गहराई में गई हुई, और वो हमें पता भी नहीं पड़ता है। कई बार हम कहते भी हैं मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वास्तविक ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करती हूँ, क्योंकि कई बार हमारा वो स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, उस वीकनेस ऐसे ऐसे समय पर वो सामने आ जाता है, वो हमें कई प्रकार के विघ्न क्रिएट करता है हमारे जीवन में। कहीं विघ्न उसी के आधार पर आते हैं, हमारी ही वीकनेस के कारण हम कहीं विघ्नों को आह्वान करते हैं, इनवाइट करते हैं। अब ये वीकनेस हमें पता भी नहीं पड़ता है, हमारे भीतर छिपी हुई। अब इसको खत्म कैसे करें, है ना, क्योंकि जैसे घरों की सफाई करना बहुत इजी है, दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देता है, तो हम कहीं ना कहीं टूल यूज करते हैं और उस आधार से उसको हम साफ करते हैं। लेकिन ये जो चीज है न दिखने वाली चीज, और उसको खत्म करने के लिए परमात्मा शक्ति जो है वो बहुत काम करता है। जैसे जैसे मैं जुड़ जाती हूँ परमात्मा से, ऑटोमेटिक वो शक्ति जो है हमारे वो भीतर छिपी हुई उस शक्ति, उस वीकनेस को खत्म करता, और जैसे जैसे वीकनेस खत्म हो जाती हम उसको महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वीकनेस खत्म होती है ये हमारी स्मृति के बेस पर हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी स्मृति पॉजिटिव हो जाता है, अब हमारी स्मृति बहुत पावरफुल होता है। आप देखेंगे हमारी एटीट्यूड बदल जाती है। हाँ, कुछ समय हम किसी व्यक्ति के बारे में कहीं गलत एटीट्यूड रखा करते थे, आप देखेंगे वो व्यक्ति हमारे सामने आते भी मेरे भीतर वो स्मृति इमर्ज नहीं होता, मेरे भीतर उस व्यक्ति के प्रति भी पॉजिटिव स्मृति आनी शुरू हो जाता है। ये भी बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत ही प्यारे हैं। आप देखेंगे ये स्मृति जागृत होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मिरेकल है ये कब होता है, जब हम परमात्मा से कनेक्ट होता है। ये बहुत ही सटल लेवल, सूक्ष्म रीति से होता है, हमें समझ में भी नहीं आता है। हम जैसे जैसे कनेक्ट होते हैं, रिलेट होते हैं परमात्मा के साथ, अपने आप हमारे भीतर ये चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस अपने आप हमें
हल्का कर दी। तो इस प्रकार से सेकंड जो राज परमात्मा ने हमें समझाया है वो गॉड कनेक्टिव, गॉड के साथ कनेक्शन को बनाए रख, जो परिवर्तन करने में मुझे सहजता ले आती है। सरल रूप से मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकती हूँ। और तीसरा राज जो परमात्मा ने हमें ओपन किया है, सीक्रेट खोला है, और वो है विश्व दर्शन कहो या वर्ल्ड ड्रामा रियलाइजेशन, कि ऐसे भी हम कहते हैं ये संसार एक ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना, जानना, जिसको हम कहेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि परमात्मा ने इस ड्रामा के सहारे हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझाया। न सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझाई, लेकिन इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, और एक्टर के क्या क्या रोल है आदि से लेकर अंत तक सारे परमात्मा ने उसको क्लियर कराया। और वो क्लैरिटी जब मुझे मिलती है तो मैं अपने रोल को रियलाइज करना शुरू करती हूँ। न सिर्फ मैं अपने रोल को रियलाइज करती हूँ, लेकिन मैं इस ड्रामा में अन्य आत्माओं के भी रोल को रियलाइज करना शुरू करती हूँ, क्योंकि परमात्मा ने एक बहुत सुंदर ट्रुथ हमारे सामने रखा है। हम सबको वो सत्य का पहचान दिया है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से, हर एक यूनिक है, अनोखे हैं, हर एक का पार्ट विशेष है। और इस ड्रामा में न सिर्फ व्यक्ति, लेकिन जो प्रकृति में कहो या हमारे साथ कोई बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, आप देखेंगे ये सारी घटनाओं को देखने की दृष्टिकोण को भी परमात्मा ने परिवर्तन कर दी, क्योंकि परमात्मा ने ये समझ हमें दिया, ये विजडम दिया कि इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है ये परफेक्ट है, ये बेनिफिशियल है, ये कल्याणकारी है। तो जब हम इस राज को समझते हैं तो ऑटोमेटिक ये बात अपने आप उस समस्या को पार करने के लिए मेरा इनर स्ट्रेंथ, मुझे अभी अभी के इंसिडेंट में प्रैक्टिकल कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रही हूँ। जैसे हमारे ब्रदर चारुदत्त भाई जी का एक्सीडेंट हुआ, और उस समय पर उनकी पत्नी की जो मानसिक स्टेबिलिटी इतनी स्थिरता थी, क्योंकि वो उन्हीं के साथ थे, अचानक ही एक्सीडेंट हुई, और उसके बाद हेडक्वार्टर में थे, माउंट आबू में थे। तो चलो वहाँ पर तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव लोगों का संग है, तो वहाँ पर तो उन्होंने अपने आप को संभाल ली। लेकिन जब यहाँ वो आए और कल जैसे उनसे बात हुई, तो मैंने एक चीज उनसे सीखी, समझी, परमात्मा का ये ज्ञान उन्होंने कैसे अप्लाई किए हैं। तो उन्होंने मुझे कोई भी पास्ट इंसिडेंट के बारे में कोई बात नहीं बताई। मैंने उनको कहा कि आपने अपनी स्थिति को बहुत अच्छा संभाला है, थैंक्स है। तो उन्होंने एक बात मुझे कही कि देखो मुझे क्या परिस्थिति है, क्या परीक्षा है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे एक ही बात पता है, बाबा। क्योंकि उनके बुद्धि में एक ही बात थी, बाबा, क्योंकि बाबा से कनेक्ट होने के कारण इस ड्रामा के उस सीन को, क्योंकि जो हमारे डियरेस्ट होते हैं, जो हमारे डियरेस्ट होते हैं, आप देखेंगे उनका अचानक सा जाना, हाँ, और उस समय पर मानसिक स्थिति को संभालना, और उसमें कैसे ये ड्रामा का नॉलेज कहो, गॉड का नॉलेज कहो, या सेल्फ का नॉलेज कहो, ये कैसे हमें यूज होता है। और अभी अभी एक बहन जिसकी बेटी ने शरीर छोड़ा, आप देखेंगे एक बहुत सुंदर सीखने जैसे है, क्योंकि ये नॉलेज प्रैक्टिकल कैसे चेंजेस ले आती है।
उनकी बेटी बहुत एजेड नहीं है, नियर अबाउट 35 इयर्स ओल्ड होगा, 35-40 इयर्स ओल्ड, बहुत ही इंटेलिजेंट, लेकिन ऐसी एक बीमारी थी जिस बीमारी की पूरे विश्व में कोई दवाई नहीं है, और उनको डॉक्टर ने कह दी कि अब आपका अंतिम स्टेज है। तो उनको घर में ले आए, तो उन्होंने कहा कि सभी भाई बहनें आप सभी उनके लिए मेडिटेट करो कि वो मुक्त हो जाए, क्योंकि बहुत वेदना थी, बहुत सीवियर वेदना थी। और ऐसे समय पर सभी को कहा मेडिटेट करो, और अर्ली मॉर्निंग उनका देहांत हो गया। तो उस समय पर देहांत होने से पहले वो मदर अपनी बेटी के सोल से जैसे कम्युनिकेट कर रही है, बहुत ही स्टेबल स्टेज में वो कम्युनिकेट कर रही है, कि उसको कह रही है कि इतने साल से इस बॉडी को बहुत तकलीफ दिया है, अब जब इस बॉडी को जब आप छोड़ोगे, ये सोल जब इस बॉडी को छोड़ेगी, तब उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऐसे ही हुआ, शरीर छोड़ते समय बहुत ही पीसफुली वो सोल उस बॉडी से डिपार्ट हुई। और उतना ही नहीं, उस मदर ने उस डिपार्टेड सोल के साथ कम्युनिकेट करते हुए ये कहा उस सोल को, देखो तुमने जो इस बीमारी के कारण जो वेदनाएं सहन की है, जो तकलीफें तुमने सहन की हैं, ऐसे संसार में कितनी सारी आत्माएं होगी जिनको ये सारी बीमारियां होगी, और उनको कितनी वेदनाएं होती हैं। अब इस वेदना पर, इस बीमारी पर कोई भी दवाई नहीं निकली, तुम्हें ये दवाइयां निकालनी है। आप देखेंगे उतने स्टेबल माइंड से वो उस सोल को गाइड कर रही है कि तुम्हारी आगे की जर्नी का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप देखेंगे वो मदर अपनी उस बेटी के सोल को कह रही है कि आगे की जर्नी में आप ये लक्ष्य लेकर जाओ और आपको ये काम करना है। आप देखेंगे ये स्टेबिलिटी के कारण ही ये हो सकता है। हम अपने आप को भी हल्का रख सकते हैं, अन्यों को भी हम हल्का रख सकते हैं। तो इसलिए मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आता है, परिवर्तन माना ही, परि प्लस वर्तन, परि माना ही वर्तन में परि के जैसे बनना, क्योंकि परि माना ही पैरी, एक एंजल, क्योंकि एंजल जैसे लाइट होते हैं। जैसे कल हम एक्सपीरियंस सुन रहे थे दादी जानकी जी के, हमारी एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एड जो रहे, उनके एक्सपीरियंस सुना कि उनके जीवन ही स्पिरिचुअल था, और स्पिरिचुअलिटी की बहुत अच्छा उन्होंने कहा, स्पिरिचुअलिटी माना ही लाइफ ऑफ लाइटनेस, कि लाइटनेस होना, क्योंकि हमें अपने बर्तन में वो लाइटनेस ले आना, हल्कापन ले आना, ये बहुत जरूरी है। चाहे हमारी सोच में हो, चाहे हमारी बोल में हो, चाहे हमारे कर्म में हो, चाहे हमारा व्यवहार में हो, चाहे संबंध संपर्क में हो, चाहे कोई भी घटनाएं आती है, बातें आती है, परिस्थिति आती है, उस समय पर भी हम हल्के रह सकते। ये परिवर्तन है, क्योंकि परि जैसे वर्तन हम ले आए, वो लाइटनेस ले आए, तो वो लाइटनेस इस राजयोग के बेस पर ही हम ला सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग की ब्यूटी ही वो है, ब्यूटी ऑफ राजयोगा, अटैच रहते हुए भी डिटैच होना। जैसे कमल सबके साथ जुड़ते हुए भी आप देखेंगे उतना ही न्यारा, उतना ही लवली है, उतना ही प्यारा है। तो राजयोग भी हमें ये बहुत सुंदर ये ब्यूटी हमारे अंदर ले आता है कि हम अटैच भी रहे, शरीर के साथ भी रहे, लेकिन शरीर से हम उपराम रह सके, कर्म भी करें, कर्म के प्रभाव से भी हम परे रह सके, और संबंधों में भी हम आए, लेकिन हम परमात्मा के साथ वो संबंध रखते हुए हल्कापन अनुभव करें, सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी हम उसके प्रभाव में नहीं आए, न दबाव में आए, न उसके लगाव में आए,
वैसे हम अटैच रहते हुए भी हम अपने आप को डिटैच रख सके, तो ये डिटैचमेंट, ऐसे भी कहते हैं अटैचमेंट जो है सारे दुख अशांति की जननी है, और डिटैचमेंट है वो सुख शांति की जननी। तो परमात्मा हमें वो राजयोग जो सिखाते हैं, संसार को त्यागने नहीं कहते, संकर्म को त्यागने नहीं कहते, लेकिन सबके बीच रहते हुए, सब कुछ करते हुए हम अपने आप को डिटैच कैसे रख सकते हैं। तो इस रीति से वो डिटैच होने की जो प्रक्रिया है वो मेडिटेशन से भी आता है, और ये मेडिटेशन से ये रियलाइजेशन आवे, रियलाइजेशन के बेस पर हम इस रीति से हम अपने आप से कनेक्ट हो जाए, ईश्वर से कनेक्ट हो जाए, दुनिया के साथ हम कनेक्ट हो जाए, और वही कनेक्टिविटी हमें डिटैच के साथ साथ सर्व प्राप्ति से हमें भरपूर करता है। और जैसे ही भरपूरता आती है, भरपूरता हमें परिवर्तन करना सहज करा देता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, जिस दिन हम बहुत खुशी में रहते हैं, खुशी से भरपूर होते हैं, उस दिन आप देखेंगे किसी की बातों को सुनने में हमें कुछ नहीं लगता है ना। वो बातों का असर हम पर नहीं होता है, क्योंकि हम इनरली बहुत ही हम फुलफिल्ड है, भरपूर है। तो हम बहुत सहज तरीके से एक्सटर्नल चीजों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो भरपूरता कब आएगी? जब हम इस प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं, यही हमारे अंदर चेंजेस ले आती है। तो इसी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा अभ्यास में ले आते हैं। जो भी जहाँ भी बैठे हैं, अपना पूरा ध्यान अपने भीतर ले जाए। एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट अपने आप को देखें चमकता हुआ, स्पार्कलिंग लाइट। और महसूस करो ऊपर से जैसे सूर्य की किरणें जैसे धरती पर आती है, वैसे ही परमात्मा से सप्त रंग की किरणें पर आ रही है। परमात्मा लाइट से भरपूर हो रही है। मेरा प्रकाश और तेजोमय हो रहा है। और ये लाइट मेरे भीतर छिपी हुई मेरे समस्त शक्तियों, गुणों को इमर्श करा रहा है। मैं पीसफुल, लवफुल,
ब्लिसफुल हूँ, साथ ही साथ मैं ये महसूस कर रही हूँ परमात्मा की किरणें लेजर रेस की तरह मेरे भीतर छिपी हुई समस्त पुराना पराया चीज है संस्कार के रूप में, उसको भस्म कर रहा है, समाप्त कर रहा है। दोनों प्रोसेस को मैं अपने भीतर देख रही हूँ, एक ओर से भरपूर हो रही हूँ तो एक ओर से सारे वीकनेस, सारे पुराने संस्कार आदतें परमात्मा शक्ति से नष्ट हो रहे हैं। कुछ क्षण अपने आप को इसी विजुअलाइजेशन में एकाग्र करें। शांति। बहुत बहुत थैंक्स रेखा बहन, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, परिवर्तन का आधा राजयोग कैसे बताया डिटेल में, बहुतों को समझ में भी आया, अच्छी बात है, क्योंकि राजयोग एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य जीवन का परिवर्तन कर सकती है। हम जो अनुभवी है, अनुभव के आधार पर से औरों को भी समझाते हैं, दोनों को भी समझ में आता है कि बात तो राइट है। तो इसलिए अभी भी आपने जो भी बोला वो सभी बातें राइट है, प्रैक्टिकल अनुभव के साथ मिसाल दे करके बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स है। दीदी थैंक्स तो आपका है। हाँ, क्योंकि आप लोगों को हिम्मत देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत नहीं, अच्छा लगता है। चांस दिए हैं, हिम्मत भरी है। नहीं, आप लोगों की मेहनत हिम्मत देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है कि परिवर्तन का आधार रियली राजयोग तो है ही, वो कैसे है सभी नहीं समझते, पर हमको समझाते तभी उन लोगों को समझ में आता है। आपने बहुत ही अच्छा समझाया और बहुत ही एग्जाम्पल दे करके भी समझाया, पिक्चर देख करके भी समझाया। मैं समझती जिन्होंने भी आज देखा होगा और लेक्चर सुना होगा, इनको एकदम नेचुरली समझ में आ ही गया हो। ऐसी हमारी अंदर में मान्यता है, धारणा भी है। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, बाद में प्रस्थान करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
ओम शांति। शांति। फिर से बहुत बहुत